साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग समुदायों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं को लेकर हमारी कक्षाओं में भी कुछ चिंताएं उभर कर आते रहती हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे मुद्दे को समझेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र की एक बुनियादी चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि बहुभाषिता क्या होती है, यह कक्षाओं को कैसे प्रभावित करती है और भाषा शिक्षण में बहुभाषिता का उपयोग कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बहुभाषिता को समझते हैं। हम देखते हैं कि किसी स्थान विशेष में अलग अलग जगहों से आए हुए लोग रहने लगते हैं और वे अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं। जब वो मातृभाषा में बातचीत कर रहे होते हैं तो ऐसा परिवेश एक बहुभाषी परिवेश बन जाता है। इसी बहुभाषी परिवेश से जब बच्चे हमारी कक्षाओं में आते हैं तो वे अपनी अपनी मातृभाषाओं में बातचीत करते हैं। बहुभाषिता हम बच्चों के परिवेश की अलग अलग भाषाओं को ही कह रहे हैं। ऐसे ही परिवेश से आने वाले व्यक्ति जब दो या दो से अधिक भाषाओं में बातचीत करते हैं तो उन्हें हम बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। अब हम समझते हैं कि बहुभाषी कक्षाओं में समस्याएं किस प्रकार की आती हैं। कई बार हम देखते हैं कि विद्यालय की भाषा और बच्चों की भाषा में थोड़ा या बहुत अंतर होता है। ऐसे में हमारे शिक्षा जगत की एक मान्यता है कि अगर बच्चों की अलग अलग भाषा का प्रयोग कक्षा में होगा तो उन्हें समझने में उलझन पैदा होगी। इस बात को हम एक उदाहरण से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शिक्षक को चिड़िया कविता पढ़ानी थी तो शिक्षक एक चित्र लेकर आए और उन्होंने उस चित्र को बच्चों को दिखाते हुए पूछा कि बच्चों यह क्या है। इतने में बच्चों ने अपनी स्थानीय भाषा में बोला कि इसे चिरई कहते हैं। अब शिक्षक को लगा कि बच्चों का उच्चारण अशुद्ध है और वे उन्हें शुद्ध करने के लिए कहने लगे कि आप गलत बोल रहे हैं, यह चिरई नहीं, हिंदी में इसे चिड़िया कहते हैं और अंग्रेजी में इसे बर्ड कहते हैं। इसका सीधे तौर पर यह असर हो सकता है कि बच्चों को यह लग सकता है कि स्कूल में बोले जाने वाली भाषा का हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे परिवेश से कोई संबंध नहीं है। अगर हम इसी उदाहरण को एक दूसरे नजरिए से देखें तो शिक्षक वही कविता के लिए चित्र लाकर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों इस चित्र को आपकी भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चों का जवाब अलग अलग जवाब था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसे बांग्ला में कुछ और कहते हों, छत्तीसगढ़ी में कुछ और कहते हों और इधर महाराष्ट्र में कुछ और नाम से बुलाते हों। तो शिक्षक ने बच्चों को प्रोत्साहित किया उनकी मातृभाषा बोलने के लिए और बच्चों ने उसके अनुकूल जवाब भी दिए। भाषा शिक्षण का भी यही उद्देश्य है कि बच्चा अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करे। जितने ज्यादा से ज्यादा उनको अवसर मिले बोलने के, उन्हें मौके दिए जाएं। जितने अवसरों की अधिकता होगी, बच्चा अपनी बात को उतनी सहजता से रख पाएगा और सहज रूप से जुड़ने पर बच्चा नई भाषा को आसानी से सीख सकता है। अब बात करते हैं कि मातृभाषा से जो हमारी लक्ष्य भाषा यहाँ पर हिंदी है, उस भाषा को सिखाने के लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए। तो यह हम सबको पता है कि बच्चों को गीत, कहानी, कविताएं, पहेलियां ये सब बड़े ही लुभाते हैं और रोचक लगते हैं। तो क्यों ना हम इन माध्यमों का उपयोग करके कक्षा में भाषा शिक्षण को रोचक बनाएं। और ये हम सबका एक मकसद होना चाहिए कि बच्चा जितना अधिक से अधिक कक्षा में जुड़ेगा, उसकी भाषा का उतना ही स्वतः विकास होता चला जाता है। हमें चाहिए कि कक्षा में बच्चों से खूब बातचीत करें, उन्हें प्रेरित करते रहें और उन्हें मातृभाषा बोलने के भी तमाम अवसर देते रहें। ऐसी कक्षाएं न केवल तनाव रहित होती हैं, बल्कि बच्चों को सीखने में भी काफी मददगार साबित होती हैं। आशा है कि इस बातचीत से बहुभाषिता का कक्षा में उपयोग करने में आप लोगों को जरूर मदद मिलेगी। जल्द ही एक और विषय को लेकर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।